Good morning, class. In the chapter of 5, the name was Drug Acting on Central Nervous System. Today's topic, Antipsychotic. So what is antipsychotic? Let's start. Antipsychotic drugs, also called neuroleptics or major tranquilizers, are used primarily to treat schizophrenia, a biologic illness, but they are also effective in other psychotic states, including manic states with psychotic symptoms such as grandiosity, प्रेनिया एंड हेलुसिनेशन एंड डेल्यूजन्स। तो जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स हैं वो क्या हैं, आपके न्यूरोलेप्टिक्स भी बोलते हैं उन्हें, और मेजर ट्रैंकुलाइजर के नाम से भी जाना जाता है जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, प्राइमरी क्या है आपका साइजोफ्रेनिया को ट्रीट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, साइजोफ्रेनिया क्या होता है, बायोलॉजिक इलनेस होती है, यानी कि आपका बायोलॉजिकली जो इलनेस आपके जो ब्रेन में जो आपकी जो मेंटल स्टेट है उसमें जो चेंजेस आते हैं वो सब क्या है आपका साइजोफ्रेनिया में आता है। ठीक है, बट दे ऑल्सो इफेक्टिव इन अदर साइकोटिक स्टेट। अदर साइकोटिक स्टेट जैसे कि आपका मैनिक स्टेट होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या है आपका अलग अलग स्टेजेस आती हैं, उसमें पेशेंट जो है अलग अलग सिम्टम्स होते हैं सबके, अपनी एक ही अलग दुनिया बना लेता है। जो नॉर्मल लाइफ चल रही है उससे अलग वो कुछ सोचने लग जाता है, उसी थॉट में वो अपने आप को जीने लग जाता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो साइकोटिक स्टेज में आती हैं। ठीक है, जो आपके डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो जो साइकोटिक सिम्टम्स हैं तो इनमें ये है एंटीसाइकोटिक जो ड्रग है वो उन इलनेस को जो है ट्रीट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, एंटीसाइकोटिक ड्रग आर नॉट क्यूरेटिव एंड डू नॉट एलिमिनेट द क्रोनिक थॉट डिसऑर्डर। जो आपका मेंटल स्टेट है, मेंटल स्टेट में मेनली आपका आता है इमेजिनेशन। ठीक है, कि पेशेंट जो है वो अपनी अलग ही इमेजिनेशन रखता है कि जो मेरी लाइफ है अगर उसमें स्ट्रेस है तो उस स्ट्रेस में डूब जाता है कि मेरी लाइफ में अब यही होता चला जाएगा इस टाइप से, या फिर वो एक अलग ही लाइफ में जो उसके चल रहा होगा उसको नहीं वो सोचेगा, बट जो उसकी इमेजिनेशन है वो किसी और ही इमेजिनेशन में अपने आप को जिएगा। ठीक है, तो जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग हैं वो क्योर तो नहीं करते हैं प्रॉपर आपके जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी कि थॉट डिसऑर्डर है जो, उसको प्रॉपर क्योर नहीं करते हैं, बट और ना ही ये एलिमिनेट करें, बट ये क्या करते हैं, जो आप जो सोच रहे हो, हेलुसिनेशंस हैं, जो आपके डिल्यूजन्स जो पेशेंट है उसकी इंटेंसिटी को कम कर देते हैं ताकि वो नॉर्मल लाइफ में भी समझ सके कि नॉर्मल लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, तो ये जो साइकोटिक ड्रग हैं ये ना तो क्योर करते हैं ना ही जो आपके डिसऑर्डर है, जो आपको क्रोनिक थ्रोट डिसऑर्डर है पर्सन को, उसको एलिमिनेट करने में हेल्प नहीं करते हैं, बट ये क्या करते हैं उसकी इंटेंसिटी को डिक्रीज़ कर देते हैं ताकि जो पेशेंट है वो नॉर्मल लाइफ जो है उसको समझ सके। ठीक है, एंड परमिट द पर्सन विद साइजोफ्रेनिया टू फंक्शन इन अ सपोर्टिव एनवायरनमेंट। तो ये क्या करते हैं, जो आपका सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, साइकोस क्या होता है, अब हम साइकोटिक ड्रग हैं। ठीक है, मेनली आपका साइकोटिक जो आपका साइजोफ्रेनिया है उसे ट्रीट करने के लिए अब साइकोस क्या होते हैं, दे आर सीवियर साइकेट्रिक इलनेस विद सीरियस डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट, बिहेवियर, कैपेसिटी टू रिकॉग्नाइज रियलिटी एंड ऑफ परसेप्शन, यानी कि डिल्यूजन एंड हेलुसिनेशन। जो आपके साइकोज ये टर्म होता है जो उन पर्सनस के लिए या फिर वो डिसऑर्डर या इलनेस के लिए यूज़ किया जाता है जो आपके मेंटल स्टेट से रिलेटेड होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये एक ऐसी इलनेस है, ऐसी बीमारी है, ऐसा बोल सकते हैं कि डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है डिस्टॉर्शन ऑफ थॉट्स। जो पर्सन के थॉट हैं वो जो हैं जो उसके पॉजिटिव थॉट्स होने चाहिए वो नेगेटिव में चेंज हो जाते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाता है, रियलिटी को समझने की कैपेसिटी उसमें कम हो जाती है, और वो अपने ही परसेप्शंस यानी कि अपने ही जो है थॉट्स और जो अपने ही आइडियाज़ हैं वो देने लग जाता है, यानी कि एक अलग ही इमेजिनेशन में वो चला जाता है। ठीक है, तो ये होता है साइकोज। द पेशेंट इज अनेबल टू मीट द ऑर्डिनरी डिमांड ऑफ
लाइफ, यानी कि वो अनेबल हो जाता है जो भी उसकी ऑर्डिनरी यानी कि बात करने का तरीका, किसी चीज़ को समझने का, उस चीज़ में वो अनेबल हो जाता है। ठीक है, इसमें जो साइकोज है उसके टाइप्स क्या क्या हैं? फर्स्ट है एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम्स, कंजेनाइटिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट है आपका फंक्शनल डिसऑर्डर, इसमें 2 टाइप्स के आते हैं, साइजोफ्रेनिया एंड पैरानॉइड स्टेट्स। मूड या अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये जो आपके मूड को, फंक्शनल डिसऑर्डर में आपका जो है मेंटल फंक्शन जो है उसको अफेक्ट करता है, एंड जो मूड है यानी कि आपका मूड डिसऑर्डर्स हैं, इसमें मैनिया और डिप्रेशन, ये क्या करते हैं? आपके मूड को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन मोड में देखते हैं क्या है। एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम में क्या है आपका? डेलिरियम। डेलिरियम क्या होता है? एन एक्यूटली डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड कैरेक्टराइज्ड बाय रेस्टलेसनेस, इल्यूजन्स एंड इनकोहेरेंस। तो जो आपका एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम है उसमें फर्स्ट टर्म है वो है डेलिरियम। डेलिरियम क्या होता है? ये माइंड की वो डिस्टर्ब स्टेट होती है। एक्यूट का मतलब होता है कम टाइम के लिए, क्रोनिक का मतलब होता है लंबे टाइम के लिए। ठीक है, तो जो आपका डेलिरियम है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। इसमें क्या होता है? आपके माइंड की स्टेज डिस्टर्ब होती है। कैसे होती है? आपको क्या होगा? रेस्टलेसनेस होगी, आप इल्यूजन्स यानी कि कुछ सोचोगे कि हाँ मैं कुछ अच्छी जगह में हूँ, और ऐसे इस टाइप से जो पेशेंट है वो सोचेगा। एंड इनकोहेरेंस, वो उस चीज़ में जो है अपने आप को प्रेजेंट रखेगा। ठीक है, एंड डिमेंशिया में क्या होता है? अ क्रोनिक डिसऑर्डर ऑफ अ मेंटल प्रोसेसेस caused by brain disease or injury and marked by memory disorder, personality changes and impaired reasoning। जो डिमेंशिया है वो एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या है? जो आपके ब्रेन में अगर कई बार कैसे क्या होता है, पेशेंट का एक्सीडेंट हो तो उसके ब्रेन में इंजरी आ जाए, या फिर कोई ब्रेन डिजीज़ हो जाए, तो उससे क्या होगा? तो इसमें क्या होगा? इस कंडीशन में जो क्रोनिक डिसऑर्डर है ये आपका मेंटल प्रोसेस में, इसमें जो है मेमोरी डिसऑर्डर आएगा, यानी कि मेमोरी जो है वो शॉर्ट टर्म हो जाएगी, या फिर जो पेशेंट है वो भूलने लग जाएगा, है ना। पर्सनैलिटी चेंजेस, यानी कि जैसा पर्सन का हैबिट है, वो जैसे बात करता है, जो उसकी पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाएगी। एंड इम्पेयर रीजनिंग मतलब कि वो चीज़ों को भूलने लग जाएगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं वो क्रोनिक डिसऑर्डर में आ जाती हैं, जिसको डिमेंशिया बोलते हैं। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद रखने हैं कि डेलिरियम का मतलब क्या है और डिमेंशिया का मतलब क्या है, क्योंकि इन्हीं चीज़ों को ट्रीट करने के लिए जो हम कंपाउंड्स यूज़ करेंगे तो उसी में ये मेनली जो है इन टर्म्स को ही यूज़ किया जाएगा। ओके, अब एक्यूट एंड क्रोनिक ऑर्गेनिक ब्रेन सिंड्रोम होने का कॉज क्या है? फर्स्ट, इसमें एक्सपोजर टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस। जो आपके टॉक्सिक सब्सटेंसेस और पैथोलॉजिकल चेंजेस हैं उसके एक्सपोजर में पर्सन आ रहा है। ठीक है, उससे क्या हो? ब्रेन जो डिसऑर्डर है वो अराइज होगा। ठीक है, प्रोमिनेंट फीचर्स आर कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन, डिफेक्टिव मेमोरी एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। ये प्रोमिनेंट फीचर्स हैं, इसमें कन्फ्यूजन है, डिसओरिएंटेशन हो गया। ठीक है, डिफेक्टिव मेमोरी है, आप जो ब्रेन है उसमें वो क्या है? डेवलप नहीं हो पाया, तो उसकी जो मेमोरी है वो डिफेक्टिव है। एंड डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर। ठीक है, सेकंड है फंक्शनल डिसऑर्डर। फंक्शनल डिसऑर्डर का कॉज क्या है? नो अंडरलाइंग कॉज कैन बी डिफाइंड, इसका कोई कॉज जो है वो डिफाइंड नहीं है। मेमोरी एंड ओरिएंटेशन आर मोस्टली रिटेन्ड, बट इमोशनल, थॉट, रीजनिंग एंड बिहेवियर आर सीरियसली अल्टर्ड। फंक्शनल डिसऑर्डर में क्या है? मेमोरी और ओरिएंटेशन जो है वो तो रहता है, लेकिन जो है इमोशनल, थॉट, रीजनिंग, बिहेवियर, ये सब चीज़ें क्या है? चेंज होती है, अल्टर होती हैं और सीरियसली चेंज होती है। ठीक है, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। ठीक है, अल्टर का मतलब है कि चेंजेस होना। ओके, अब इसमें जो कंडीशन है फंक्शनल में, फर्स्ट है साइजोफ्रेनिया। साइजोफ्रेनिया इज़ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ साइकोसिस that is a mental disorder caused by some inherent dysfunction of the brain, यानी कि ब्रेन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है ना, उसमें कुछ डिफेक्ट आ गया है, उस वजह से ये साइकोटिक जो है कंडीशन आती है। इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय डिल्यूजन, हेलुसिनेशन,
ऑफन इन द फॉर्म ऑफ वॉइसेस, यानी कि पेशेंट को ऐसा लगेगा कि कोई उसे बुला रहा है या फिर कोई वो अलग अलग चीज़ों की वॉइसेस को सुन के उसमें कंफ्यूज होगा। उसको जो है पेशेंट जो है किसी किसी पास्ट कंडीशन में जाए, सोच के उस चीज़ को उस जो वॉइसेस हैं उनको रिकॉग्नाइज करेगा और उसी चीज़ में फंस जाएगा। तो ये हेलुसिनेशंस होते हैं। ओके, एंड थिंकिंग और स्पीच डिस्टर्बेंस, यानी कि उसके सोचने की और बोलने की जो यानी कि स्पीच, यानी कि वो किस टाइप से बोल रहा है, उसमें भी क्या है, डिस्टर्बेंसेस आएगा। तो साइजोफ्रेनिया में ये कंडीशंस आती हैं। दिस मेंटल डिसऑर्डर इज़ अ कॉमन एफ्लिक्शन अकर इन अबाउट 1% ऑफ द पॉपुलेशन। तो ये क्या है, ये कंडीशन जो है पॉपुलेशन के 1% में जो है रिपोर्टिंग है। ओके, सेकंड है पैरानॉइड स्टेट। इसमें क्या होता है, फॉल्स बिलीव्स यानी कि फिक्स डेल्यूजन्स। इस स्टेट में आपका जो पेशेंट है वो क्या करता है, जो मिथ्स होते हैं, जो किसी कोई गलत चीज़ के लिए उस पर बिलीव करके बैठ जाता है कि हाँ ये कंडीशन है, ठीक है। एंड लॉस ऑफ इंसाइट इनटू द एबनॉर्मलिटी। तो वो चीज़ें क्या हैं, वो गलत चीज़ों को देखता है, ठीक है, और उसी में ही बिलीव करता है। यानी कि किसी ने अगर उसे बोला है जिस पे उसको ट्रस्ट है कि ये चीज़ है, तो वो उस गलत चीज़ को भी सही मान लेगा, है ना। तो फॉल्स बिलीव्स में वो जो है ज़्यादा इंटरेस्ट लेगा और इस चीज़ में वो उसकी जो इंसाइट का लॉस होता जाएगा और वो एबनॉर्मलिटी में चेंज हो जाएगा। ओके, अफेक्टिव डिसऑर्डर में क्या है, मैनिया है। मैनिया क्या है, एलिवेशन एंड इरिटेबल मूड, रिड्यूस स्लीप, हाइपर एक्टिविटी, अनकंट्रोलेबल थॉट एंड स्पीच। मैनिया में क्या होगा, जो मूड है वो क्या होगा, इरिटेट मूड आ जाएगा, ठीक है। उससे क्या होगा, ब्रेन जो आपका स्लीप मोड है वो कम हो जाएगी, जो स्लीप टाइम होता है वो कम हो जाएगा। पेशेंट जो है हाइपर एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। एंड उसके जो थॉट्स हैं वो अनकंट्रोल फॉर्म में आ जाएंगे और वो कुछ जो बोल रहा है, लाइक जैसे किसी वर्ड को बोलना है, किसी सेंटेंस को बोलना है, तो उसे समझ नहीं आएगा कि वो बोले कैसे, यानी कि वो बोल तो रहा है लेकिन अगले वाले जो सामने पर्सन है उसको समझ नहीं आएगा कि वो बोल क्या है। तो अनकंट्रोलेबल थॉट्स एंड स्पीच जो है वो मैनिया की कंडीशन है, ठीक है। और इस तरीके से ये एसोसिएट होता होता जो है वायलेंट बिहेवियर में कन्वर्ट हो जाता है। बट जो डिप्रेशन है, डिप्रेशन में क्या है, सैडनेस है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड प्लेजर, वर्थलेस गिल्ट, फिजिकल एंड मेंटल स्लोइंग, मेलैंकोलिया, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव आइडिएशन। तो डिप्रेशन में क्या होता है, मैनिया में क्या है कि हाइपर एक्टिविटी, बट इसमें क्या है, डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या है, रिडक्शन होता चला जाता है। लाइक जैसे कोई पर्सन है वो हैप्पी से सैड रहने लग जाएगा, उसका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं आएगा, किसी चीज़ को उसको किसी चीज़ में मज़ा नहीं आएगा कुछ करने में, ठीक है। वर्थलेसनेस हो जाएगी, यानी कि उसके लिए कुछ सब चीज़ें बेकार है, ठीक है। गिल्ट में फिजिकल या मेंटल जो उसका स्टेट है वो स्लो हो जाएगा। तो इस टाइप से वो उसका जो है खुद को ही अपने आप को ही डिस्टर्ब करने का जो आइडिया है वो उसमें आने लग जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या है, मैनिया डिप्रेशन में ये है आपके इफेक्टिव डिसऑर्डर। तो जो ये मूड डिसऑर्डर्स होते हैं, ये डायपोलर डिसऑर्डर है कि पेशेंट थोड़ी देर में तो जो है एक्साइट हो रहा है, थोड़ी देर में वो डिप्रेस हो रहा है। तो ये डाइपोल हो गया, दो टाइप्स के हो गए ना। तो डायपोलर डिसऑर्डर है विद साइक्लिक अल्टरनेटिंग मैनिक एंड डिप्रेसिव फेस। तो इसमें क्या है, मैनिक में एक्साइट हो जाएगा और डिप्रेशन में वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो कंडीशन जो है डायपोलर आती है। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन से। जो आपके एंटीसाइकोटिक एजेंट्स होते हैं उसमें है आपका फर्स्ट फिनोथायाजीन डेरिवेटिव। इसमें जो ड्रग एग्जाम्पल हैं जो इसी कैटेगरी के जो हैं, फिनोथायाजीन जो मॉलिक्यूल है उससे बनाए हुए डेरिवेटिव हैं, उसमें फर्स्ट ड्रग आती है प्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। सेकंड है क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड, ट्राइफ्लोरोप्रोमाजीन, थायरिडाजीन हाइड्रोक्लोराइड, पिप्रासिटाजीन हाइड्रोक्लोराइड एंड क्लोरप्रोमाजीन मेलिएट, prochlorperazine maleate and trifluoperazine. तो these are the phenothiazine derivatives and the second जो कैटेगरी है वो है रिंग एनालॉग ऑफ phenothiazines। तो इसमें आपके जो ड्रग्स हैं वो है क्लोरप्रोथिक्जीन, थियोथिक्जीन एंड लॉक्सापीन सक्सीनेट एंड क्लोजापीन। तो these are the ring analog of phenothiazines। ओके, नेक्स्ट है फ्लूरो ब्यूटारोफिनोन्स,
इसमें आपके जो ड्रग है, कंपाउंड है, वो है हेलोपेरिडोल, ड्रोपेरिडोल एंड रेस्पेरिडोल। ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो है आपकी बीटा अमीनो कीटोन्स। इसमें जो ड्रग आती हैं वो है मोलिंडन हाइड्रोक्लोराइड एंड द लास्ट जो है वो बेंजामाइड्स है, उसमें आती है आपकी सल्फिराइड। तो ये आपका एंटीसाइकोटिक क्लासिफिकेशन है ड्रग का। अब हम कंपाउंड पे आए तो कंपाउंड में हम फर्स्टली जो डिस्कस करेंगे वो हम करेंगे क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है। तो इसमें क्या है आपका, ये आपका स्ट्रक्चर है, इसमें 3 रिंग बनी हुई हैं, फ्यूज है एक दूसरे से। ठीक है। नोमेनक्लेचर जो है हम स्टार्ट करेंगे जो थर्ड रिंग है, ठीक है, इस रिंग से हम स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10 पोजीशन पे नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन के साथ में एक और जो है सब्स्टिट्यूशन है, जो चेन है वो क्या है, 1 2 3 3 कार्बन की चेन है विद 1 नाइट्रोजन और 2 उसमें क्या है, मिथाइल ग्रुप्स अटैच्ड है। ठीक है। तो हम जो नंबरिंग है वो कहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग हम शुरू करेंगे 1 2 3, जो ब्लू में 1 2 3 है वहाँ से हम नंबरिंग शुरू करेंगे। ठीक है। ये रिंग इस नाइट्रोजन के साथ में अटैच्ड है, नाइट्रोजन जो रिंग है उसके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं नोमेनक्लेचर। तो हम 1 2 3 जो ब्लू कलर में 1 2 3 है, तो 3 में क्या है अटैच्ड, ये रिंग है ना, 3 फ्यूज रिंग है। तो थर्ड पोजीशन पे 3 में आपका इस रिंग को हम पहले जो है आईपीएसी नेमिंग देंगे। तो थर्ड पोजीशन पे क्या है, 2 क्लोरो यानी कि सेकंड पोजीशन पे आपका रिंग में क्लोरीन ग्रुप अटैच्ड है ना। तो 2 क्लोरो एंड 10H इसलिए है क्योंकि सेचुरेशन है। ठीक है। 10H फिनोथायाजीन। अब ये जो रिंग है पूरी, ये फिनोथायाजीन रिंग है। ओके। तो फिनोथायाजीन और 10 आइल क्योंकि अटैचमेंट जो है वो 10 पोजीशन पे है। ठीक है। तो 10 आइल। फिर उसके बाद हम आते हैं इस सिस्टम पे। तो इसमें क्या है आपका NN यानी कि नाइट्रोजन के लिए है, 2 बार मिथाइल ग्रुप ही है तो इसलिए NN डाई मिथाइल। ठीक है। अब ये 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोपेन यूज़ होता है। ठीक है। और 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, सो अमीन। तो इसका नाम हो गया 3 2 क्लोरो 10H फिनोथायाजीन 10 आइल NN डाईमिथाइल प्रोपेन 1 अमीन। ओके। अब एक और नॉमेनक्लेचर हम कर सकते हैं। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सब मेन मॉलिक्यूल हमने इसको माना है और ये आपका सब्स्टिट्यूएंट है। ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, 2 क्लोरो, 2 सेकेंड पोजीशन पे क्लोरीन ग्रुप है। ठीक है। तो 2 क्लोरो। ठीक है। अब 10 पोजीशन पे आपका ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। तो 10 पोजीशन पे क्या होगा, 3 डाई मिथाइल अमीनो। अब 1 2 3 पोजीशन पे क्या है, डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल। ठीक है। फिनोथायाजीन। अब इस रिंग को क्या बोलेंगे, फिनोथायाजीन, और HCl है तो हाइड्रोक्लोराइड हो जाएगा। ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है, इट इज़ एन ऑर्डरलेस वाइट और क्रीमी वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर soluble in water 1 in 0.4 ml, 1 gram dissolve in 0.4 ml of water. Okay. And 1 gram chlorpromazine hydrochloride dissolve in 1.3 ml of alcohol and chloroform 1 in 1. So these are the solubility parameters. Okay. Storage conditions में it is stored in airtight containers and protected from light. Uses: it is used in management of psychotic condition, to control hyperkinetic state and aggression, to control excitement and agitation, as an antiemetic used to control nausea and vomiting. अब फर्स्ट क्या है, साइकोटिक कंडीशन जो भी हैं उनको मैनेज करने के लिए क्लोरप्रोमाजीन हाइड्रोक्लोराइड दी जाए, है ना, क्योंकि ये क्या है, एंटी साइकोटिक एजेंट है। तो जितनी भी आपकी साइकोटिक जो आपकी मेंटल डिसऑर्डर्स हैं उन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए ही इसको देंगे। ठीक है। हाइपर काइनेटिक स्टेट यानी कि क्या हो रहा है, जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा एक्साइट हो रहा है, जो है उसका मेंटल जो है इलनेस इतना ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है कि वो एक्टिविटीज़ करने लग गया है। ठीक है। और
जो है उसका स्पीच डिस्टॉर्ट हो गया है तो, और अग्रेशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी जो है ये कंपाउंड दिया जाता है। ओके, एक्साइटमेंट को और एजिटेशन मतलब कि झुंझलाहट जो पेशेंट गुस्से में करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन को भी कंट्रोल करने के लिए जो है क्लोरप्रोमाजिन दिया जाता है। ओके, एंटीमेटिक मतलब जो आपकी इमेसिस होती है, इमेसिस क्या होती है, वॉमिटिंग प्रोसेस, जो वॉमिटिंग होने की प्रोसेस होती है उसको इमेसिस बोलते हैं, और एंटीमेटिक क्या होते हैं, जो इमेसिस को इनिबिट करते हैं यानी कि स्टॉप करते हैं। ठीक है, तो अब जो है एंटीमेटिक भी ये कंपाउंड होता है, और ये आपकी नोजिया एंड वॉमिटिंग जो पेशेंट को हो रही है उसको भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ओके, अब साइड इफ़ेक्ट देखें तो इसमें क्या होता है, ये ड्राइनेस ऑफ माउथ करता है, कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है, ठीक है, यूरिनरी रिटेंशन हो जाता है, एंड माइट्रियासिस कंडीशन जो आइज़ में होती है वो होती है। ठीक है, फॉर्मुलेशन में देखें तो ये टैबलेट एंड इंजेक्शन फॉर्म में आते हैं, एंड ब्रांड नेम है इसका लीवामाजीन। ओके, तो ये आपका क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड कंपाउंड है। अब नेक्स्ट कंपाउंड क्या है, नेक्स्ट कंपाउंड है आपका हेलोपेरिडोल। ठीक है, इसमें क्या है, स्ट्रक्चर दिया हुआ है, स्ट्रक्चर में देखो तो ये कंपाउंड है, कंपाउंड में क्या है आपका कीटोन है, यहाँ पे फिनाइल ग्रुप है, यहाँ पे फ्लोरीन ग्रुप है, तो नंबरिंग होगी 1 2 3 4 पोजीशन पे फिर एक रिंग अटैच्ड है और उसी के साथ एक और रिंग अटैच्ड है ना। तो हम क्या करेंगे, नंबरिंग शुरू करेंगे 1 2 3 4 पोजीशन पे। अब आगे क्या है, अब ये भी है 4, तो नाइट्रोजन से हम नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 एंड 4। ठीक है, 4 पोजीशन पे आपका क्या लगा है, OH ग्रुप लगा है, एंड एक और रिंग लगी है ना। तो उस रिंग में 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरीन ग्रुप भी लगा है ना। तो हम पहले नंबरिंग शुरू करेंगे तो 1 2 3 4 हो गया, एंड 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, अब 1 2 3 4 पोजीशन पे क्या लगा है, क्लोरो, तो 4 4 4 क्लोरोफिनाइल, इस रिंग को क्या बोलेंगे, फिनाइल। ठीक है, 4 पोजीशन पे ही क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप है, OH ग्रुप है। ठीक है, ये प्रीफिक्स में आपका हाइड्रोक्सी पढ़ा जाता है। ठीक है, 1 पिप्रिडिनाइल, 1 पिप्रिडिनाइल। ठीक है, 1 पोजीशन पे अटैचमेंट है तो 1 पिप्रिडिनाइल, फिर 1 पोजीशन पे ये 1 पोजीशन है आपकी इस रिंग की, सॉरी इस चेन की, तो 1 पोजीशन पे क्या है, अब यहाँ पे 1 2 3 एंड 4 पोजीशन पे क्या लगा है, फ्लोरीन ग्रुप लगा है ना। फ्लोरीन ग्रुप लगा है तो 4 फ्लोरो, अब इस ये रिंग क्या है आपकी, एज सेम ही है तो क्या होगी, फिनाइल। ठीक है, तो 4 फ्लोरोफिनाइल, अब हो गए, ये ब्रैकेट में करेंगे हम। देन उसके बाद अब लास्ट में क्या बचा है, ये बचा है ना, ये रिंग बची है, ये चेन बची है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, 1 2 3 4 है। 4 कार्बन के लिए हम यूज़ करते हैं ब्यूट। ठीक है, 1 सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूटेन, एंड 1 पोजीशन पे आपका कीटोन ग्रुप है जिसको सफिक्स में ऑन लिखा जाता है। ठीक है, तो इसलिए ब्यूटेन 1 एंड ऑन। ठीक है, तो ये इसका IUPAC नेम हो गया। ठीक है, समझ में आया आपको। अब नेक्स्ट इसमें है, इट इज़ अ वाइट और टू फेंटली येलोइश, ऑर्डरलेस, एमॉर्फस और माइक्रोक्रिस्टलाइन पाउडर। ठीक है, इट इज़ प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट है यूजेस, इट इज़ मेजर ट्रैंक्विलाइजर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ एजिटेटेड स्टेट्स। एजिटेटेड स्टेट्स यानी कि पेशेंट का जो मेंटल है स्टेज वो जो है एजिटेटेड हो रहा है ना, कि उसको गुस्सा आ रहा है, वो झुंझला रहा है गुस्से में, या फिर उसके जो उसको कोई सुन नहीं रहा है तो वो उसको क्या हो रहा है, जो उसका मेंटल स्टेट है वो क्या कर रहा है, डिसबैलेंस हो रहा है। मैनिया में दिया जाता है, एग्रेसिवनेस में एंड हेलुसिनेशन कंडीशंस में जो है हेलोपेरिडोल को दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, क्योंकि ये सिडेटिव जो है सिडेटिव इफेक्ट शो करता है, ताकि जो पेशेंट है वो हाइपर एक्साइटमेंट से काम डाउन करे और रिलैक्स करे, तो इसलिए एज अ सिडेटिव इसको दिया जाता है। ओके, और क्या है ये,
पोटेंट एंटीमेटिक इफेक्ट भी इसमें होता है। अब एंटीमेटिक इफेक्ट क्या होता है? जो इमेसिस को इनिबिट करता है ना, जो वॉमिटिंग को इनिबिट करता है, वो एंटीमेटिक एजेंट होते हैं। तो हैलोपेरिडोल भी एक पोटेंट एंटीमेटिक एजेंट होता है। ओके, नेक्स्ट है स्टोरेज कंडीशन। इट इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट। Formulations are injection, tablets, oral solution, and brand names are Alloperidine and Parex 5. अगर आपको और भी कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम्स पता हैं तो वो भी आप लिख सकते हो, ठीक है, अपनी कॉपी में। अब नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है रेस्पेरिडोन। इसमें जो स्ट्रक्चर दिया हुआ है ये आप देख सकते हैं, है ना। तो इसमें जो इसका नेम है वो क्या है? 3,2,4,6 फ्लोरो 1,2 बेंजोक्साजोल ऑक्सा और जोल फॉर नाइट्रोजन, एजा नाइट्रोजन के लिए यूज़ होता है। अब जो है हमारा नंबरिंग शुरू करते हैं हम इस रिंग से, ठीक है। इस रिंग से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट में क्या है? नाइट्रोजन 1 2 3। थर्ड पोजीशन पे जो है ये अटैच्ड हो रहा है। थर्ड पोजीशन पे अटैच्ड हो रहा है तो ये भी क्या है? 1 2, है ना। तो ये 2 जो है ये इस जो चेन है इसके लिए है। 1 2 सेकेंड पोजीशन पे नाइट्रोजन के साथ में वो अटैच्ड हो रहा है। ये आपकी पिप्रिडीन रिंग होती है। तो नंबरिंग अगर हम नाइट्रोजन से करें, नाइट्रोजन से 1 2 3 तो 1 2 3 4, ठीक है। 4 पोजीशन पे क्या है आपका? फिर अटैचमेंट हो रही है। तो 4 पोजीशन पे अटैचमेंट हो रही है तो हम यहाँ से अगर नंबरिंग करें तो आपकी नंबरिंग होगी 1 2। उस पे क्या अटैच्ड है आपका? फ्लोरो। 6 पोजीशन पे जा रहा है। 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे फ्लोरो ग्रुप है, ठीक है। फिर 1 2 1 और 2 पोजीशन पे क्या जा रहा है आपका? बेंज ऑक्सा एजोल 3 आइल थर्ड पोजीशन पे ये अटैच्ड हो रहा है, ठीक है। और फिर ये रिंग जो है आपकी पिप्रिडीन है, 1 पोजीशन पे अटैच्ड हो रही है तो 1 आइल। फिर ये आपका जो चेन है वो क्या है? इथाइल, क्योंकि 2 कार्बन है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ आते हैं इस मेन रिंग में, तो ये क्या है? सेकेंड पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है। ये जो आपको सिंगल बॉन्ड दिख रहा है ये मिथाइल होता है, ठीक है। फिर 6 7 8 9 6 7 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 6 7 8 और 9 पे क्या है? टेट्राहाइड्रो, यानी कि ये सैचुरेट है। सैचुरेट मतलब कि इसमें C कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, है ना। यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है बट यहाँ पे नहीं है। तो ये क्या हो गया? टेट्राहाइड्रो। 4 हाइड्रोजन ग्रुप हैं 1 2 3 4 पे। यहाँ 4 जो है आपका 6 7 8 और 9 पे क्या है? 4 हाइड्रो ग्रुप्स हैं। तो टेट्राहाइड्रो 4 के लिए टेट्राहाइड्रो। फिर पायरिडो। अब ये जो है आपका पायरिडीन है, ठीक है। तो पायरिडो 1 2 ए 1 और 2 और ए 1 2 ए 4 इसके लिए है। जैसे मैंने आपको लास्ट जो क्लास थी उसमें बताया था ना, ये फ्यूज्ड हो रहे हैं। तो फ्यूज कैसे हो रहे हैं? ये 1 2 जो है आपका 1 और 2 बॉन्ड है और ए है ए साइड पे, ठीक है। तो ये 1 2 ए इसलिए है। और ये जो आपकी मेन रिंग है ये पायरिमिडीन रिंग है और 4 पोजीशन पे यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो उसके लिए 4 ओन। समझ में आया? तो ये आपका रेस्पेरिडोन का जो है नॉमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। और ये क्या है? वाइट टू स्लाइटली बीइंग पाउडर होता है, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल है वाटर में एंड सॉल्युबल है मिथेनॉल में, ठीक है। स्टोरेज कंडीशन में क्या है? इसको वेल क्लोज कंटेनर में स्टोर करते हैं।
यूजेस देखें तो ये साइजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड इरिटेबिलिटी एसोसिएटेड विद ऑस्टिक डिसऑर्डर, तो इन सब को ट्रीट करने के लिए जो है रेस्पेरिडोन जो है जो यूज़ किया जाता है। ठीक है, साइड इफ़ेक्ट्स देखें तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। डिजीनेस होती है, ड्राउजीनेस, लाइट हेडनेस एंड वेट गेन होता है, टायर्डनेस है, ड्रूलिंग होती है पेशेंट को, नॉसिया फील होगा, मसल स्पाज्म हो सकते हैं, ट्रेमर्स, एंजाइटी, रेस्टलेसनेस, राइज इन ब्लड शुगर लेवल। तो दीज आर द साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ रेस्पेरिडोन। फॉर्मुलेशंस जो हैं इसकी, फॉर्मुलेशन इंजेक्शन, टैबलेट एंड ऑरल सॉल्यूशंस में होती हैं। एंड इसका जो ब्रांड नेम है वो है रेस्पेरिडल कॉन्स्टा। ठीक है, तो ये जो 3 कंपाउंड हैं वो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं इस कैटेगरी में। ठीक है, आपको ये सारा लिखना है। आप नंबरिंग इसमें कर सकते हो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू जो आपका नॉमेनक्लेचर है 1 2 3 कैसे है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। आप इसको लिख सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड कॉपी टू इन ऑन योर नोटबुक। ओके, थैंक यू।